Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. डियर स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 एंजाइम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 एंजाइम आज हम इस वीडियो के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, एंजाइम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द वर्ड्स इन मीन इनसाइड। The words in mean inside. Our zyme means yeast. Enzyme first time isolate from fungi yeast. Yeast क्या है dear student? ये fungi है। तो फर्स्ट टाइम एंजाइम को fungi से आइसोलेट किया, तो सिंपल आइसोलेट फ्रॉम फंजाई, इससे आइसोलेट किया। डियर स्टूडेंट, कम टू डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। एंजाइम 1833 में एंजाइम जब डिस्कवर हुआ तो उसी टाइम एंजाइम का नाम पायान था, लेकिन डब्ल्यू कोहने ने 1877 में एंजाइम को नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है। लेकिन 1877 में एंजाइम को नाम दिया कि ये एंजाइम है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्टेस्ट एंजाइम वो हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। एंजाइम में से सबसे फर्स्टेस्ट एंजाइम, सबसे तेज एंजाइम वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। सिंपल आई विल राइट फर्स्टेस्ट एंजाइम, वो हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। डियर स्टूडेंट, ये सबसे फर्स्टेस्ट एंजाइम है। और जो एंजाइम 1833 में फंजाई से आइसोलेट किया, वो एंजाइम डियर स्टूडेंट डायस्टेज एंजाइम था। जो सबसे पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ वो डायस्टेज एंजाइम है। डायस्टेज इज एन एंजाइम which discover 1833 में सबसे फर्स्ट पहला एंजाइम जो डिस्कवर हुआ वो डायस्टेज एंजाइम है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, एंजाइम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, स्टेप बाय स्टेप वो कैरेक्टरिस्टिक हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसी वीडियो के लेक्चर में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम में फर्स्ट वन कैरेक्टर जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे वो है नेचर। एंजाइम नेचर में क्या है? नेचर ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, एंजाइम नेचर में प्रोटीन है। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम नेचर में प्रोटीन से बना हुआ है, तो इसलिए डियर स्टूडेंट फर्स्ट वन कैरेक्टर हम ये लिख सकते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और साथ में ये जो प्रोटीन है ये डिफरेंट 20 एमाइनो एसिड से बने हुए हैं। प्रोटीन इज मेड अप एमाइनो एसिड। और अभी जो एंजाइम प्रोटीन से बना है, लेकिन एंजाइम में जो एक्टिव साइट है ये भी प्रोटीन के जो एमाइनो एसिड है इनसे बना हुआ है। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एंजाइम के एक्टिव साइट है, और इसको हम रिएक्टिव साइट भी कहते हैं। इसी साइट ही के जरिए सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्टिव साइट है, दैट एक्टिव साइट इज मेड अप 12 एमाइनो एसिड। एंजाइम के जो
एक्टिव साइट है वो तकरीबन 12 एमाइनो एसिड से बना हुआ है। 12 एमाइनो एसिड से एंजाइम में जो एक्टिव साइट है वो बना हुआ है। इसके बाद कम टू सेकंड वन कैरेक्टर ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। डियर स्टूडेंट, एंजाइम ये बायोकैटालिस्ट है। लिविंग कैटालिस्ट भी इसको कहते हैं, बायोकैटालिस्ट हैं। बायोकैटालिस्ट, कैटालिस्ट का मतलब टू स्पीड अ केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट इसको हम बायोकैटालिस्ट इसको हम इसलिए कहते हैं कि एंजाइम एक रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट एंजाइम को हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं। फिर इसके बाद थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक, एंजाइम हैव अ स्पेसिफिक एक्टिव साइट। एंजाइम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, एंजाइम हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट। डियर स्टूडेंट, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती हैं और वो स्पेसिफिक होती है, और इसी एक्टिव साइट ही के जरिए सबस्ट्रेट बाइंड हो जाती हैं। सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट, दैट इज एक्टिव साइट। तो मतलब ये कि हर एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक है। चौथा कैरेक्टर, एंजाइम्स आर सेंसिटिव। एंजाइम सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? एंजाइम आर सेंसिटिव, इसका मतलब यह है कि एंजाइम वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम जो काम करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर में करते हैं। तो सिंपल, वर्क इन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बगैर एंजाइम डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन। डियर स्टूडेंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्ज करें हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 98 फ़ारेनहाइट है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारी बॉडी का। इसी टेम्परेचर में एंजाइम वर्क बेस्ट। एंजाइम वर्क बेस्ट। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इट्स मीन कम टू 104 फ़ारेनहाइट, व्हाट विल हैपन? दैट एंजाइम डू नॉट परफॉर्म अ फंक्शन। इसका मतलब ये है कि एंजाइम विल बिकम डीनेचर। एंजाइम डीनेचर होगा। डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम विल अकर। इट्स मीन कि जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप है एंजाइम का वो चेंज हो जाते हैं, और साथ में when 104 फ़ारेनहाइट come to 98, that enzyme will become back to functional. सेम इज द केस, यहाँ पे हमारे पास पीच भी है। खास पीच में, ऑप्टिमम पीच में एंजाइम वर्क बेस्ट। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ। हमारे बॉडी के अंदर माउथ में सलेवा मौजूद है, जो सिलिवरी ग्लैंड से इसकी सिक्रीशन होती है। सलेवा की जो पीएच है, फ्रेश सलेवा की पीएच 8 होती है। समटाइम दैट pH reach into the 6, और 6 ये वीक एसिड है। तो इसमें जो हमारे पास एंजाइम है, फर्ज करें एमाइलेज, ये सलेवा में मौजूद होती है। दैट एंजाइम
इज प्रेजेंट इन सलेवा। एमाइलेज जो एंजाइम है सलेवा के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके लिए जो पीच रिक्वायर्ड है वो 6 है, और इसी 6 पीच में दैट एंजाइम वर्क बेस्ट। लेकिन ये जो एंजाइम है वो 3 पीच में डीनेचर हो जाती है, 4 पीच में डीनेचर हो जाती है। तो इट्स मीन के हर एक एंजाइम के लिए एक अपना पीच होती है जिसमें वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद बाज़ एंजाइम इसी तरह होती हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक में कि वो जिसको हम इंट्रासेल्युलर कहते हैं, सेल के जो अंदर होती है इंट्रासेल्युलर इसको कहते हैं। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, इसको हम इंट्रासेल्युलर एंजाइम कहते हैं। छठा कैरेक्टर ऑफ एंजाइम, बाज़ एंजाइम इसी तरह होती हैं जिसको हम एक्स्ट्रासेल्युलर कहते हैं। एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम का मतलब सेल से जो बाहर होती हैं, जस्ट लाइक वी कैन से पेप्सिन एंजाइम जो होती है, एमाइलेज एंजाइम जो होती है, और भी बहुत एंजाइम हैं जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम कहते हैं। इसके बाद एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, 7वां कैरेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है अगर एक रिएक्शन में जब एंजाइम इन्वॉल्व हो तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत कम होती है। अगर कोई रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व ना हो तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आई विल गिव सम एग्जांपल। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन में किस तरह लो होती है और किस तरह ज़्यादा होती है। हमारे पास एक कंपाउंड है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसकी ब्रेकडाउन एक एंजाइम ही के जरिए होती है जिसको हम कहते हैं कैटालेज एंजाइम। इसी कैटालेज एंजाइम ही के जरिए इसी कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ब्रेकडाउन होती है इनटू H2O प्लस ऑक्सीजन। लेकिन इसमें ये कैटालेज एंजाइम क्या है डियर स्टूडेंट, इन्वॉल्व है। तो इसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी, 1 किलो जूल per mole energy is required to start a chemical reaction। इसके बाद एक और रिएक्शन है H2O2, एक और रिएक्शन है, इसके ब्रेकडाउन के लिए ये कैटालेज एंजाइम इसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। तो कितने अमाउंट्स में एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को, 86 किलो जूल पर मोल। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने खुद देखा कि एक रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व है तो इसमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगी, और एक रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो डियर स्टूडेंट, एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद 8वां और जो लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक है, रिमेन अनइफेक्टेड। एंजाइम जो भी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसी रिएक्शन में एंजाइम की कोई इफेक्ट नहीं होगी, रिमेन अनइफेक्टेड। एंजाइम एक रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वो एंजाइम इफेक्ट नहीं होगी। 9वां कैरेक्टर स्पेसिफिक रिएक्शन। हर एक एंजाइम एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होती है। जस्ट लाइक मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एमाइलेज एंजाइम ओनली फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लाइफेज एंजाइम ओनली फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीएज एंजाइम ओनली फॉर द डाइजेशन ऑफ
protein and also cellulase enzyme also digestion for cellulose। तो इट्स मीन के हर एक एंजाइम जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफिक रिएक्शन में वो हिस्सा लेंगे। एक एंजाइम जो है वो एट अ टाइम 2 रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक फॉर अ रिएक्शन। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज।